स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय पर बात कर रहे हैं। नाम है अक्षर ब्रह्म योग और इसके लिए हमने सारेगामा भक्ति चैनल पर शैलेंद्र भारती जी की प्रस्तुति के कुछ अंश सुने हैं जी। तो इस अध्याय में शुरुआत में ही अर्जुन कुछ बहुत ही गहरे सवाल पूछते हैं कृष्ण से, है ना? हाँ, बिल्कुल बुनियादी सवाल है। जैसे कि ब्रह्म क्या है और ये अध्यात्म क्या होता है, कर्म का असली मतलब क्या है, और शायद सबसे अहम कि भाई मृत्यु के समय उस आखिरी पल में ईश्वर को कैसे जाने, कैसे याद करें। सही, ये वो सवाल हैं जो हजारों सालों से साधकों के मन में घूमते रहे हैं। तो आइए इन्हीं पर थोड़ी गहराई से चर्चा करते हैं। बिल्कुल, और कृष्ण यहाँ सिर्फ परिभाषा नहीं देते, वो तो एक तरह से पूरा नक्शा ही दे देते हैं अस्तित्व का, चेतना का, और मृत्यु के बाद क्या होता है उसका भी। हाँ, जैसे वो बताते हैं कि ब्रह्म वो परम अक्षर है जिसका नाश नहीं होता। अक्षर, हाँ, जो क्षर न हो, नष्ट न हो। और अध्यात्म वो अपने आप को जानना, अपनी आत्मा को। जी, स्वभावोध्यात्म उच्यते, अपना जो निज स्वरूप है वही अध्यात्म है। अच्छा, और कर्म के बारे में जो बताया गया है वो थोड़ा अलग है, सिर्फ काम करना नहीं है। हाँ, ये दिलचस्प है। कृष्ण कहते हैं भूतोद्भव करो विसर्गः कर्म संज्ञिता, मतलब वो त्याग या विसर्ग जिससे प्राणियों की उत्पत्ति होती है। त्याग? किस चीज का त्याग? अपने स्वभाव से जो इच्छाएं उठती हैं उनका। ये कर्म का एक दार्शनिक पहलू है। सिर्फ एक्शन नहीं, बल्कि उसके पीछे का भाव, वो डिटैचमेंट। फिर कृष्ण अधिभूत, अधिदेव, अधियज्ञ की भी बात करते हैं। हाँ, अधिभूत यानी ये नश्वर संसार जो बदलता रहता है। अधिदेव वो विराट चेतना पुरुष। और अधियज्ञ वो स्वयं कृष्ण है जो हर शरीर में है, अंतर्यामी। बिल्कुल, अधियज्ञो हमें वितदेह देहभृतांबर, मैं ही हर देह में अधियज्ञ हूँ। शायद ये दिखाने के लिए कि वो परम तत्व हर जगह है, हर रूप में। लेकिन अर्जुन का जो मुख्य सवाल था कि मृत्यु के वक्त क्या, उस पर आते हैं। हाँ, और यहीं पर आप कह सकती हैं अध्याय का सार है। कृष्ण कहते हैं यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमे वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। मतलब अंतकाल में शरीर छोड़ते समय मन में जो भाव होता है, हाँ, प्राणी उसी भाव को प्राप्त होता है। ओह अच्छा, तो अगर किसी ने कृष्ण का ही स्मरण किया है तो वो कृष्ण को ही पाएगा। बिल्कुल, माम स्मरण, अगर मुझे याद करते हुए शरीर छोड़ा तो मुझ तक ही आएगा, इसमें कोई संशय नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कोई आखिरी मिनट की चीज नहीं है, ये तो पूरे जीवन का अभ्यास हुआ। फिर एकदम सही कहा। इसीलिए कृष्ण अभ्यास योग पर इतना बल देते हैं। अभ्यास योग? हाँ, निरंतर अभ्यास। वो कहते हैं माम अनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण भी कर और अपना कर्म, अपना युद्ध भी कर। मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में भी? हाँ हाँ, मन और बुद्धि को मुझ में लगाए रख और योग का अभ्यास कर। प्रस्तुति में ध्यान को भ्रुकुटी के मध्य यानी भौहों के बीच केंद्रित करने का भी जिक्र था। हाँ, मैंने सुना। वो चेतना को एकाग्र करने का एक महत्वपूर्ण बिंदु माना जाता है योग में। और क्या वो ओम का जाप, उसका भी कोई खास महत्व है? हाँ, बिल्कुल है। कृष्ण विस्तार से बताते हैं अच्छा। कि सारी इंद्रियों को संयमित करके, हाँ, मन को हृदय में रोककर, हाँ, फिर प्राणों को मस्तक में स्थापित करके, योग धारणा में स्थित होकर, ठीक है, जो ओम इस एक अक्षर ब्रह्म का उच्चारण करता है और मेरा यानी ईश्वर का स्मरण करता हुआ शरीर छोड़ता है, स याति परमाम गतिम, वो परम गति को प्राप्त होता है। ये ओम उस परम तत्व का प्रतीक भी है और साधन भी। और जो इस तरह ईश्वर को पा लेते हैं, परम गति को प्राप्त होते हैं, उनका क्या? क्या वो फिर से जन्म लेते हैं? नहीं, कृष्ण साफ कहते हैं, हाँ, मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम नाप्नुवंती। दुखालयम शाश्वतम, दुखों का घर, और क्षणभंगुर। हाँ, मुझे पाकर जो महात्मा हैं वो इस दुख भरे नाशवान संसार में वापस नहीं आते, वो परम सिद्धि पा लेते हैं। वो कृष्ण के परम धाम पहुंच जाते हैं। जी, जो काल से, समय के चक्र से परे है। प्रस्तुति में वो ब्रह्म के दिन और रात का जिक्र भी था जो हमारे अरबों साल के बराबर है। वो समझना थोड़ा मुश्किल है। हाँ, वो सृष्टि और प्रलय के बहुत बड़े विशाल चक्र की बात है। सब कुछ अव्यक्त से व्यक्त होता है, फिर प्रलय के समय अव्यक्त में विलीन हो जाता है। ये चक्र चलता रहता है। अच्छा। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि इस व्यक्त और अव्यक्त प्रकृति से भी परे एक और सनातन अव्यक्त भाव है। वही अक्षर है, वही परम गति, वही मेरा परम धाम है। और उसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। बिल्कुल,
अव्यक्तोक्षरित्युक्तस्तमाहु परमाम गतिम। तो इस परम धाम को पाने का रास्ता क्या है? सबसे निश्चित तरीका? अनन्य भक्ति। कृष्ण कहते हैं भक्त्या लभ्यस्त्वनन्या, ऐसी भक्ति जिसमें कोई और बीच में ना हो, बस भक्त और भगवान। पूरी तरह से समर्पण। हाँ, एकाग्रचित से, पूरी तरह से समर्पित भक्ति। अध्याय के आखिर में कृष्ण दो रास्तों की बात करते हैं, शुक्ल और कृष्ण, प्रकाश और अंधकार का मार्ग। ये क्या है? हाँ, ये दरअसल मरने के समय चेतना की अवस्थाएं हैं। शुक्ल मार्ग मतलब ज्ञान का प्रकाश, अग्नि, ज्योति, दिन, शुक्ल पक्ष, उत्तरायण, इन समयों में जाने वाले ब्रह्म को जानते हुए जो जाते हैं वो लौटते नहीं। और कृष्ण मार्ग? वो अंधकार का, अज्ञान का मार्ग है। धुआं, रात, कृष्ण पक्ष, दक्षिणायन, इनमें जाने वाले मतलब आसक्ति और अज्ञान के साथ जो जाते हैं वो चंद्रमा की ज्योति तक जाकर वापस लौट आते हैं। उन्हें फिर जन्म लेना पड़ता है। अच्छा, तो ये समय से ज्यादा चेतना की स्थिति है, ज्ञान या अज्ञान की। हाँ, योगी लोग इन दोनों मार्गों के रहस्य को जानते हैं और जानकर वे मोहित नहीं होते, वे हमेशा योग में स्थित रहते हैं। तो इस पूरे अध्याय का सार यही हुआ कि जीवन का लक्ष्य है उस अविनाशी ब्रह्म को जानना और उसमें स्थित होना, खासकर जीवन के अंतिम क्षणों में। बिल्कुल। और इसके लिए निरंतर अभ्यास चाहिए, ईश्वर का स्मरण चाहिए और अनन्य भक्ति। हाँ, कृष्ण कहते हैं कि ये ज्ञान वेदों से, यज्ञों से, तपस्या से, दान से, इन सब से मिलने वाले पुण्य फल से भी बढ़कर है। इसे जानने वाला योगी परम पद को प्राप्त होता है। तो अंत में एक सवाल मन में आता है, हम अपनी रोज की जिंदगी में, इस भाग दौड़ में, इस निरंतर स्मरण का, इस सजगता का अभ्यास कैसे करें? कैसे पक्का करें कि अंत समय आने पर हमारी चेतना सही जगह पर हो? ये शायद सोचने वाली बात है। बिल्कुल, यही असली साधना है।